किस वर्ष में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? 1934, 1935, 1936, 1937। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1934, 1935, 1936, 1937। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? 1947, 1948, 1946, 1949। बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में कब शुरू किया गया? 1860, 1861, 1862, 1863। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई को कौन सा विभाग मिला था? श्रम, रक्षा, संचार, वित्त। अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल को कौन सा विभाग प्राप्त था? श्रम, रक्षा, संचार, विधि। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1862 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? 1919, 1920, 1921, 1922। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो। किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर कानून 1813, चार्टर कानून 1793। मैकाले समिति का गठन कब किया गया? 1853, 1854, 1859, 1857। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1772, 1774, 1776, 1778। किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? 1786 का अधिनियम, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1793 का चार्टर कानून, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में दीवानी के अधिकार प्रदान किए? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाह आलम। किस कानून के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति प्रदान की गई? चार्टर कानून 1793, चार्टर कानून 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। किस वर्ष में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? 1937, 1939, 1935, 1933। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1934, 1935, 1936, 1937। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? 1945, 1946, 1947, 1948। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946, 1945, 1967, 1944। किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर कानून, 1786 का अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट कब पारित किया? 1775, 1777, 1780, 1781। किस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में? चार्टर कानून 1813, चार्टर कानून 1833, चार्टर कानून 1793। इनमें से कोई नहीं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने मांग किया कि उसे सेनापति का पद भी दिया जाए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो। किस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? चार्टर कानून 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर कानून 1793,
चार्टर अधिनियम 1853। किस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया? चार्टर कानून 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर कानून 1793, चार्टर अधिनियम 1853। किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया? चार्टर कानून 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर कानून 1793, चार्टर अधिनियम 1853। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था चार्टर कानून 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर कानून 1793, चार्टर अधिनियम 1853। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? चार्टर कानून 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर कानून 1793, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने निम्न में से किसे विधान परिषद में मनोनीत किया? राजकुमारी अमृत कौर, सर दिनकर राव, आसफ अली, जान मथाई। पंजाब में विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1862, 1866, 1897, 1899। बंगाल में विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1862, 1866, 1897, 1899। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1862, 1866, 1897, 1899। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा किस सन में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई? 1858, 1859, 1860, 1861। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि होती थी 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 1857 के विद्रोह को अन्य किस नामों से जाना जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, चौरी चौरा कांड। ए और बी दोनों।